मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर डी राज राव। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं बालों के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बालों में जैसे मैंने ये देखा है कि आजकल बालों की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। बालों में क्या रहता है, देखो, एक तो बाल क्या समय से पहले वाइट हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या, बाल गिरते ज़्यादा हैं और बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है लोगों को। तो मैं इसके लिए ये एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आप एक तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें और आर्टिफिशियल जो भी है आप उनको कम से कम काम में ले। जैसे मैं बात करूं बालों के लिए, एक तो बालों में लोग क्या करते हैं कि हर कुछ ही तेल लगा लेते हैं। तो हर कुछ ही तेल नहीं लगाना आपको। जो सुगंधित तेल आते हैं मार्केट में, वो तेल नहीं लगाने हैं आपको। नेचुरली आप सरसों का तेल लगा सकते हो, नारियल का तेल लगा सकते हो। ये आप जो प्राकृतिक जो नेचुरली आता है, ठीक है, जिसमें केमिकल नहीं मिले होते, वो आप तेल लगाइए और एक ही तेल लगाइए। ऐसे बारी बारी तेल चेंज मत करिए। फिर जैसे कुछ लोगों को ये रहता है कि बालों में डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ के लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक मुल्तानी मिट्टी और एक खट्टी छाछ होती है ना, आप खट्टी छाछ से जैसे बालों को 15 दिन से महीने से खट्टे दही से भी बालों को धो सकते हो, जिससे बाल क्या है एकदम सॉफ्ट भी होते हैं और डैंड्रफ जो है वो हट जाता है बालों में। दूसरा क्या है, अपना खाने पीने का रूटीन जो है, आप अपनी दिनचर्या जो है वो आप सही करिए। खाने पीने में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो पानी आप भरपूर पीजिए। पानी की शरीर में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। दिन में 3 या 4 लीटर पानी डेली आपको पीना होता है। सुबह उठ के गर्म गुनगुना पानी आप 2 गिलास पीजिए। और उसके बाद में बालों की जो समस्या जो मेन आती है वो जड़ से होती है। तो बालों की जड़ों को आप सही करने के लिए क्या करें, एक तो आपका जो पेट होता है वो साफ़ होना चाहिए। पेट में गंदगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और आप मैं ये कहना चाहूँगी, कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए आपको। तो आप गुनगुना पानी पी करके सुबह डेली फ्रेश हो जाइए पहले। उसके बाद में आप मैं कुछ योगासन प्राणायाम आपको बता रहा हूँ बालों की ग्रोथ के लिए, वो आप करने हैं आपको। बालों की देखो, बालों में एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले योगासन और प्राणायाम आपको करने चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन जो जिनसे बढ़ता है, मैं उनके लिए एक तो देखो, जैसे आप वज्रासन पोजीशन में बैठ जाइए। सबसे पहले ये वज्रासन पोजीशन है। उसके बाद में आप हेड को नीचे टिल्टेड कर लीजिए, जैसे एक शस्कासन होता है। इस तरह से नीचे की तरफ लेट गए आप ऐसे। बालासन और जो शस्कासन है, इसमें आप कम से कम 2-4 मिनट डेली लेटिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ेगा आपका, तो बालों को पोषण मिलेगा नेचुरली। और नेचुरल चीज़ें आप जैसे खाना शुरू कीजिए, जैसे स्प्राउट्स है, आप अंकुरित चीज़ें खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका जो ब्लड है ना वो साफ़ होना चाहिए। कई लोगों को ब्लड की प्रॉब्लम रहती है, जैसे ब्लड गाढ़ा होता है, ब्लड मैं कहूँ कि प्योर नहीं होता है, ब्लड में जैसे कोई गंदगी आ जाती है, तो ब्लड एकदम से फ़िल्टर करना होता है आपको। तो आपके अंकुरित चीज़ें हैं ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि महीने 2 महीने से 2-3 बार आपको अंकुरित चीज़ें जो है, अंकुरित आपके पास अंकुरित मोठ है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चने हैं, जैसे आप इनको रात को भिगो दीजिए और फिर एक दिन बाद इनको आप मतलब खाना शुरू कर दीजिए। एक तो अंकुरित चीज़ें खाइए, एक सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पानी खूब पीजिए। और फास्ट फूड जो है, तली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी और मिर्च मसाले जो है, आप बिल्कुल ये कम कर दीजिए या इनको आप सीमित मात्रा में उपयोग में लीजिए। उसके बाद में खाने में आप ये ध्यान रखिए, एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले योगासन प्राणायाम है। और उसके बाद में मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, एक हलासन और सर्वांगासन होता है। इसमें आप जैसे लेग्स को ऊपर उठा लीजिए ऐसे, अब फिर पीछे की तरफ लेके जाओगे।
ये एक हलासन हो गया, एक सर्वांगासन हो गया। इसके बाद में आप शीर्षासन कर सकते हो तो शीर्षासन भी कर लीजिए। और शीर्षासन जिनको नहीं होता वो हलासन और सर्वांगासन ही कर सकते हैं खाली, उससे ही काम चल जाएगा आपका। देखिए शीर्षासन के लिए आप इस तरह से इस पोस्चर में शीर्षासन आप कर सकते हो तो शीर्षासन कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप भस्त्रिका कर सकते हो। फिर कपालभाति प्राणायाम में आपको इसमें इस तरह से आप पोस्चर में बैठ करके और सांस को जैसे छोड़ने वाला प्राणायाम होता है। ये कपालभाति। ये अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो। तो देखिए आप को जो भी प्राणायाम है, प्राणायाम आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट डेली कर लीजिए। फिर आप जो मैंने बताया शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ठीक है, इनमें से जो भी आप कर सकते हो वो कर लीजिए। और बालों को आप नेचुरल ऑयल आप यूज़ कीजिए और नेचुरली जो डाइट होती है वो खाइए। फास्ट फूड तली चीज़ें कम खाइए तो बाल अपने आप आपकी ग्रोथ करने शुरू कर देंगे। जब जैसे बालों के गिरने के बहुत सारे लोग रोज रीज़न बताते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, आप सबको पता है। कई बार थायराइड की प्रॉब्लम से बाल गिरते हैं, तो कई बार किसी को डायबिटीज़ शुगर के कारण बाल गिरते हैं। इसे बाल गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्यतः ये बताऊँगा, आप योगासन प्राणायाम कीजिए नेचुरल तरीके से। नेचुरल जीवन शैली को अपनाइए, आप प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग में लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके बाल जो है वो अपने आप सही हो जाएंगे।